ये कोरियोग्राफर है बीएसएफ के, इनका एक अलग अंदाज है और जब इनका इशारा होता है तो इतना जोश भर जाता है मानो हर कोई हर सीमा तोड़कर पार निकल जाए। इनकी कोरियोग्राफी या कहें कि कंडक्शन अपने आप में अलग है और उनके एक इशारे पर सोचो यहाँ मौजूद दर्शक इतने जोश में भर जाते हैं। सोचिए जब भारत की सेना दुश्मन के सामने हो और जब इशारा मिले तो किस जोश में भारतीय सैनिक आगे बढ़ते होंगे, इसका अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। जरा यहाँ आइए, जरा आपको आगे लेकर चलते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से यहाँ लोग अपने इशारे पर खड़े हैं और इनका जोश देखिए, ये एनर्जी देखिए, महसूस कीजिए आज़ादी का वो जश्न, महसूस कीजिए वो भावना जब 25,000 लोग तिरंगे को लहराते हुए चिल्लाते हैं और दोनों तरफ कंपटीशन चल रहा हो कि कौन ज्यादा तेज नारे लगाएगा, तो ये तस्वीर निकल कर आती है। चेहरे पर जोश, भारत माता की जय के नारे, हाथ में तिरंगे, माथे पर तिरंगे का टैटू और तेज, ऐसा ही तेज भारत के जवानों के चेहरे पे होता है। और अब बीएसएफ की बोल्ट्स टीम अपने स्थान को ले चुकी है। जीरो लाइन पर मार्च करते हुए बोल्ट्स टीम आगे बढ़ेगी और वो दिखाएगी कि इस तरीके से बीएसएफ के जवान अपने हथियारों के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं। हथियार मानो एक्सटेंशन ऑफ देयर बॉडी, यानी उनके शरीर की ही आगे की परिकल्पना हथियार हो, वो दिखाई देगा। बोल्ट्स टीम में पुरुष और महिलाएं दोनों साथी हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो बीएसएफ के डीजी मौजूद हैं और यहाँ बोल्ट्स की महिला टीम यहाँ अगुवाई करते हुए आएगी। आपको दिखाएगी किस तरीके से महिलाएं न घर संभाल सकती हैं, न सिर्फ अर्थव्यवस्था संभाल सकती हैं, न सिर्फ सीमाएं संभाल सकती हैं, बल्कि हथियार भी संभाल सकती हैं। मानो उनके हाथ में हथियार नहीं, सुदर्शन चक्र हो और इसी चक्र के रूप में हथियारों को लहराते हुए एक तरफ भारत का तिरंगा, एक तरफ बीएसएफ का झंडा और भारत की बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं, बेटे और बेटियां दोनों एक साथ अपने हथियारों को घुमाकर सुदर्शन चक्र के अंदाज में घूमते हुए, एक तो एक के अंदाज में कदम ताल करते हुए, ये दिखाने के लिए काफी है। ये एक सेरेमोनियल परेड है जिसमें ये दिखाते हैं किस तरीके से इनके हथियार इनके दोस्त हैं, हथियार कैसे इनके शरीर की आत्मा से जुड़े हुए हैं, हथियार कैसे इनके इशारों पर चलते हैं। और अब अनुमति ली जा रही है डीजी बीएसएफ से। अनुमति मिलने के बाद बोल्ट्स की बीएसएफ ड्रिल यहाँ शुरू हो गई। देखिए हथियारों को हवा में लहराकर कैच करना, एक के बाद एक हाथ से हथियारों को ऐसे उछालते हैं मानो ये हथियार ना हो, सिर्फ खिलौने हो। ये भारत की बेटियां हैं, ये भारत की वो आधी आबादी है जो भारत के विकास की हिस्सेदार है, भारत की सुरक्षा की हिस्सेदार है, जो भारत के घर संभालने के हिस्सेदार है, जो भारत की संसद संभालने के हिस्सेदार है, जो भारत की न्यायपालिका संभालने के हिस्सेदार है और हिस्सेदार है भारत की कार्यपालिका संभालने की। ये कहा जाता है कि कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक भारत या कहें कि उस देश की बेटियां उसके विकास की हिस्सेदार ना हो। और यही तस्वीर यहाँ पर दिखाई जाता है। भारत की बेटियां घर तक सीमित नहीं हैं, वो हर क्षेत्र में हैं। वो विमान उड़ाती हैं, वो स्पेस शटल उड़ाती हैं, वो घर चलाती हैं, वो देश चलाती हैं, कंपनी चलाती हैं, वो देश की राष्ट्रपति भी हैं, वो गृह राष्ट्रपति भी हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है और एक के बाद एक अपनी ड्रिल्स को यहाँ दिखाते हुए, एक के बाद एक सिंक्रोनाइज अंदाज में आगे बढ़ते हुए ये बोल्ट्स टीम बिना देखे पिछले साथी को हथियार उछाल दिया। आपस में न सिर्फ अपने पर भरोसा, अपने साथी पर भरोसा, भरोसा ये कि उनका छोड़ा हुआ हथियार उनका साथी बखूबी संभाल लेगा। और देखिए अब दुश्मन पर जब जैसे ही निशाना साधते हैं तो यहाँ दर्शकों का जोश बढ़ जाता है। जब निगाहें दुश्मन पर हो, हाथ में हथियार हो, सीने में फौलाद हो,
तो दुश्मन की मौत तय है। और यही संदेश बीएसएफ की बोल्ट टीम देख रही है। इनकी निगाहें हमेशा लक्ष्य पर तैनात। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बोल्ट टीम है जो इस तरह के विशेष आयोजन पर परफॉर्म करती है। और अब उसी में 6 जवान और शामिल हो गए। ये पीछे से शामिल हुए हैं और अब देखिए हथियारों को उछालते हुए कैसे कैच कर रहे हैं। ये पीछे गाना बज रहा है, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। यही भावना है देश को आगे लेकर जाने की, यही भावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि शिक्षक भी इस देश का निर्माता है, मजदूर भी इस देश का निर्माता है, सैनिक भी इस देश का निर्माता है, छात्र भी इस देश का निर्माता है। और ये हमारी 140 करोड़ भारतीयों की स्वतंत्रता है जिसकी विविधता का जश्न यहाँ भारत पाकिस्तान की सीमा पर मनाया जा रहा है। आज फटे चख लैंड दे, इस तरह के शब्द जब यहाँ गूंजते हैं और कदम ताल होता है, एक के बाद एक कदम आगे बढ़ते हुए इंस्पेक्शन करती हुई महिला अधिकारी और आकर उन्होंने अपनी, अब जरा देखिए, एक सैनिक 2 हथियार और कैसे सुदर्शन चक्र की तरह मानो चिनूक हेलीकॉप्टर के 2 पंखे लहरा रहे हों। इस तरह से ये उनका कोऑर्डिनेशन है। ये कोऑर्डिनेशन जब थोड़ा बहुत बिगड़ता है तो आप समझ सकते हैं गर्मी ज्यादा है, हाथों में पसीना आ जाता है। लेकिन जरा आप देखिए, साथी की कदमों पर चढ़कर ऊपर ये टीम और फिर एक बार सुदर्शन चक्र के अंदाज में दोनों हाथों से हथियारों को लहराते हुए ये चुनौती देने के अंदाज में कि हम सबको चुनौती देते हैं। भारत सर्वत्र, भारत की सुरक्षा के लिए सर्वत्र न्यौछावर। और यही भारत के सैनिकों का जज्बा है जो कई हजार किलोमीटर लंबी सीमा को सुरक्षित रखता है। देख लो, ये बीएसएफ की वो महिला प्रहरी हैं जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक के बाद एक, 1-2 के अंदाज में परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ती हुई। और पाकिस्तान के दर्शक भी भारत की इन बेटियों की भुजाओं की ताकत देखकर स्तब्ध है, क्योंकि ये भारत की महिला शक्ति 0 लाइन पर है। माँ तुझे सलाम, ये उनकी भावना और माँ को सलाम करने के अंदाज में भारत माता की जय। और देखिए, लहराते हुए हथियारों के बीच से कमांडर परेड की कैसे निकल गई और अब वापस आती हुई। कोऑर्डिनेशन, किसी भी तरीके से कोई हथियार आपस में नहीं टकराते। ये भारत की बेटियों का जोश और जुनून, उनके चेहरे पर वो तेज देखिए, आंखों में वो लगन देखिए, वो लक्ष्य को भेद पाने वाली नजर देखिए और देशभक्ति की वो भावना देखिए, वो सीना देखिए भारत के जवान का जो गर्व से चौड़ा होता है, जो भारत माता की जय का नारा लगता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीधे आप 0 लाइन पर। और अब एक एक करके जोश के साथ दर्शक इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए भारत
भारत की जनता आपका, आपके बलिदान का, आपके संघर्ष का, आपके त्याग का ऋणी है। और यही भावना हम महसूस कर पा रहे हैं जब यहाँ बीएसएफ की फोर्स टीम बैकअप करते हुए निकल गई, तब वो भावना थी। और अब जरा देखिए, यहाँ जब कोरियोग्राफर अंदाज में इशारा करता है तो यहाँ भावना होती है। और अब आपको बीएसएफ का बैंड सुनाई देगा, देशभक्ति की धुन सुनाई देगी। गाने बॉलीवुड के नहीं, गाने उस धुन के भी जिस धुन को युद्ध काल में बजाया जाता है सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, उस धुन को जो किसी बटालियन की या किसी ग्रुप की पहचान है, वो धुन जो उनके लिए संकेत है प्राणों को आहुति देने का, प्राणों को बलिदान करने का। और ये धुन आपको सुनाई देगी। बीएसएफ की बैंड आपको, ब्रास बैंड आपको वाइट ड्रेस में परफॉर्म करता दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लोगों का जोश देखने लायक, सातवें आसमान पर लहराते हुए तिरंगे, भारत माता की जय के नारे। क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, सोचे, ये बच्ची 1 साल के आसपास उम्र है, इसे नहीं पता होगा देशभक्ति क्या है, लेकिन जब भारत माता की जय के नारे लगते हैं तब भी ये समझती होगी और अब ये समझेगी ये तिरंगा क्या है, इसकी भावना क्या है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब यहाँ पहुँचे हैं। और अब बीएसएफ का बैंड यहाँ पहुँच चुका है, एक के बाद एक धुन बजाते हुए डीजी बीएसएफ के सामने। इस बैंड को आपने परफॉर्म करते हुए पहले देखा होगा गणतंत्र दिवस के मौके पर, और यहाँ तालियों और सीटियों के साथ बाकी दर्शक भी। इज्जत वतन की हमसे है, देश के हम रखवाले, ताकत वतन की हमसे है। ये धुन बजाते हुए सिंक्रोनस अरुण कुमार की अगुवाई, इस बैंड की अगुवाई कर रहे हैं आशाई अरुण कुमार। उनके वाद्य यंत्र के ऊपर उनका पूरा संगीत लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से वो यहाँ परफॉर्म करके जाते हुए। और ये गीत न सिर्फ मैन इन यूनिफॉर्म में जोश भरता है, बल्कि यहाँ मौजूद दर्शकों में भी जोश भर देता है। ये बैंड बीएसएफ का बैंड, और तालियों के साथ बैंड का शुक्रिया अदा किया गया है। डीजी बीएसएफ यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर आज मौजूद हैं और ये 0 लाइन पर बीएसएफ का बैंड परफॉर्म करते हुए। महसूस कीजिए जरा इस धुन को। ये लड़की को पीछे आने दो, या हम भी सोचेंगे सुनने में यार। न सिर्फ लयबद्ध है बल्कि कदम ताल भी देखिए आप, सब एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए 0 लाइन पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये फोर्स का डिसिप्लिन है, न धुन छूटेगी, न कदम ताल छूटेगी, न गीत छूटेगा और न ही किसी भी परिस्थिति में हथियार छूटेगा, क्योंकि ये वो जवान है जो वक्त आने पर प्यार की धुन भी बजा सकते हैं और वक्त आने पर हथियार भी चला सकते हैं। ये भारतीय फोर्स के वो जवान हैं जो अपना सर्वोच्च न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। बैंड की किसी भी आर्म्ड फोर्स में एक अलग महत्व होता है, क्योंकि बैंड उनका एक धुन प्रस्तुत करता है, उनके मूल मंत्र को प्रस्तुत करता है, उनके जोश को प्रस्तुत करता है। और जब आत्मविश्वास को बूस्ट अप करने का वक्त हो, युद्ध की घटाएं घुमड़ कर आई हों, तब बैंड ऐलान होता है, उद्घोष होता है युद्ध काल का भी, बैंड ऐलान होता है शांति काल का भी। और यही बैंड भारतीय किसी भी सेना के अंग की अलग अलग धुन को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग काल परिस्थिति के हिसाब से धुन तय होती हैं।
सेलिब्रेशन की एक अलग धुन है। और जब कोई वीर गति को प्राप्त होता है तब एक अलग धुन बजती है, श्रद्धांजलि देने के लिए, उस सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए। इसीलिए बैंड किसी भी विश्व में कहीं भी आर्म फोर्सेस की एक अहम हिस्सा है फॉर्मेशन का। और अब हम हैं सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा का ऑफिशियल धुन बजाते हुए। देखिए जरा, जैसे ही बैंड बंद हुआ है, वो भारत देश है मेरा इस गाने की धुन बजाते हुए भारत की खूबियों, विविधताओं और वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जब धुन बजती है तो आप अपने आप को रोकने से, गाने से नहीं रोक पाते, आप धुन के साथ गाते हैं। और यही सब यहाँ पर हम भी महसूस कर पा रहे हैं, लोग भी इसी धुन पर गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज 77वां स्वतंत्रता दिवस है। आज ये भी देखने का दिन है कि 77वें स्वतंत्रता दिवस में पहुंचते वक्त हमने क्या हासिल किया है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में एक जीता जागता विविधतापूर्ण लोकतंत्र है। भारत में मतदाता सर्वोपरि है। उसके वोट में वो ताकत है, वो ताकत जो भारत के नीति निर्माताओं ने उसके लिए निर्धारित की थी, उस ताकत को आज तक हम सहेज पाने में कामयाब रहे हैं। और उसी ताकत का परिचायक ये स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी अपने मौके चुनने की, आज़ादी अपने धर्म के पालन करने की, आज़ादी हर तरह की अवसर की, और आज़ादी धर्म के पालन करने की। यही भारत को विविधताओं में एकताओं का देश बनाती है। और यही खूबियाँ भारत को पाकिस्तान से अलग करती हैं। ज़रा सोचिए, पाकिस्तान ने इन 76 सालों में कितनी बार इमरजेंसी देखी है, पाकिस्तान ने कितनी बार मार्शल लॉ देखा है, पाकिस्तान ने कितनी बार वहाँ के जनता के अधिकार। और अब देखिए फिल्मी गाने, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, और ज़रा दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर। सिनेमा घरों में गदर 2 चल रही है, जहां बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। और अब ये ज़रा लोगों का देख लीजिए, लोगों ने इस बैंड की धुन के साथ डांस करना शुरू कर दिया है। ये गदर के उस गाने की खूबसूरती है। एक मोड़ आया, मैं उससे दिल छोड़ आया, और इस भंगड़ा शुरू हो गया है, लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया है। ये इस वक्त हिंदुस्तान के जीत का जश्न है 0 लाइन पर। और ये जोश कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है जब सामने आपको पाकिस्तान मुल्क दिखाई देता हो। और अब ज़रा देखिए लोगों का जोश, एक इशारे पर जोश बढ़ जाता है। जरा भंगड़ा देखिए इधर, लोगों का यहाँ जोश, लोग डांस करना शुरू करते हैं। वहाँ लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया है, सब इस धुन पर। क्या बुजुर्ग और क्या जवान, सब में जोश भर जाता है। जरा देखिए, ये अपने आप में गजब है। ये तस्वीरें अपने आप में लोगों के लिए वंस इन ए लाइफ टाइम है। इन्हीं तस्वीरों के लिए आते हैं, हर कोई झूम रहा है और यहाँ भंगड़ा चल रहा है। ये वाघा बॉर्डर की वो बेहंगम तस्वीरें हैं जो आपको आपके इस स्वतंत्रता दिवस के जश्न को 7वें आसमान पर ले जाएगी। भले ही आप भारत के किसी भी कोने में हो, कहीं ड्राइंग रूम में हो, बस स्टेशन पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे हो, लेकिन आप इस लम्हे के साक्षी बने हुए हैं। और ये अपने आप में
भारत के जीत का जश्न है जिसमें हर कोई मंत्रमुग्ध है और यहाँ भंगड़ा चल रहा है। लोगों का जोश सातवें आसमान पर है और ये गदर फिल्म का वो गाना है जो 20 साल बाद जब फिल्म आई तो गाना आज भी लोगों को वैसा ही याद आ रहा है। तो थिएटर में एक तरफ गदर फिल्म चल रही है, वही यहाँ जीरो लाइन पर लोगों का भंगड़ा चल रहा है। गाना नहीं बजा है, सिर्फ धुन है। सोचिए अगर म्यूजिक के साथ गाना बज जाए तो क्या स्थिति होगी। ये यहाँ वाघा बॉर्डर, अटारी वाघा बॉर्डर की जीरो लाइन की तस्वीरें। ये देश वीर जवानों का ये वो गाना है जो हर जवान को समर्पित है। और इस गाने की खूबी ये है कि स्वतंत्रता दिवस में भी मनाया जाता है, सैनिकों की परेड में भी बनाया जाता है और यही गाना भारत की शादियों में बजाया जाता है। ये भारत के जवानों के प्रति लोगों का प्रेम है, ये उनके प्रति लगाव श्रद्धा है कि लोग शादी जैसे जश्न में भी ये देश है वीर जवानों का बजाते हैं। और सचमुच ये देश वीर जवानों का है जो 140 करोड़ की जनता की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करते वक्त एक क्षण नहीं सोचते। और यही वो जोश और जज्बा है जिस पर भारत का जवान अपने प्राणों की आहुति दे देता है। लम्हे को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये गाना कैसे भारत की आत्मा में बसता है। ये देश है वीर जवानों का। जब जीरो लाइन पर वाघा बॉर्डर पर बजता है तब भी वही जोश होता है, किसी जवान की पार्टी में बजता है तब भी वही जोश होता है। और शादियों में हमने दादियों और नानियों को, दादाओं और नानाओं को भी इस गाने पर जश्न करते हुए देखा है। और जरा लोगों को झूमते हुए देखिए, ऊपर से नीचे तक जहां आपकी नजर आएगी इसी गाने पर झूमते हुए आपको लोग नजर आएंगे। और ये इस गाने की खूबसूरती है। आप जरा देखिए, जैसे ही गाना बंद हुआ है तो लोगों की आवाज कैसे शांत हो गई। एक और गाना पब्लिक डिमांड पर। मेरा रंग दे बसंती चोला। जब शहीद भगत सिंह आगे बढ़े फांसी का फंदा चूमने के लिए तो उनके लबों पर भी यही शब्द थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। और इसी बसंती चोले को रंगने की चाहत में कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आजाद हवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उस आजाद हवा को आज आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हम महसूस कर पा रहे हैं। सोचिए, ये वो स्वर्ण अक्षर हैं, वो स्वर्ण अक्षर हैं जिसके आधार पर लोगों ने अपने प्राण आहुति दे दी। भारत माता के चरणों में 15, 16, 17, 23 साल के वो नौजवान जब मौका आया कि अपने प्राण की आहुति दे दो तो उन्होंने एक बार नहीं देखा, फांसी के फंदे को चूम गए आजादी के वो मतवाले इन्हीं शब्दों पर, मेरा रंग दे बसंती चोला। और देखिए, जब ये रंग दे बसंती चोला बजता है तो हर कोई अपने स्थान पर खड़ा है, स्टैंड स्टिल। वो महसूस करना चाहता है उस भावना को, वो भावना जो चंद शब्दों में आपको अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने के लिए अभिभूत कर देती है। यही वो गोल्डन वर्ड्स हैं, स्वर्ण शब्द हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला। इन्हीं शब्दों के आधार पर भारत के ना जाने कितने अनाम शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। जब वो क्रूर अंग्रेजी सत्ता
सार्वभौमिकता को चुनौती दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे भारत की स्वाधीनता के लिए, चुनौती दे रहे थे आज़ादी की इस हवा के लिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और इस हम भारत के लोग की भावना के साथ संविधान का निर्माण हुआ और यही संविधान हमारी आज़ादी की रक्षा करता है। और ये शब्द, गोल्डन शब्द, सचमुच अपने आप के खास शब्द, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये सचमुच अपने आप में वो शब्द हैं जो भारत के स्वतंत्रता इतिहास की पूरी बलिदान की गाथा को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जय हिंद, एक ऐसा नारा जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन आर्मी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो खून देने के लिए कतार लग गई। लोगों ने, अपने गृहिणियों ने अपने गहने दिए ताकि भारत की आज़ादी के लिए एक सेना खड़ी की जा सके। जो गहने नहीं दे सकते, उन्होंने अपना श्रम बल दिया। एक आह्वान पर, गांधी जी के एक आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया। अलग अलग दौर में अलग अलग आंदोलन हुए और एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारत को अपनी स्वर्णिम आज़ादी मिली। और अब हम सचमुच अमृत काल में हैं, आज़ादी के वो काल जब हम भारत की आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे 2047 में। तो भारत के लिए लक्ष्य अपने आप में ये है कि भारत एक उभरती हुई इकॉनमी नहीं, एक विकसित इकॉनमी हो। आज भारत विश्व भर को वैक्सीन देता है, पूरे विश्व को अनाज देता है। आज भारत चांद तक पहुंचने की कुव्वत रखता है और आज भारत नैनो टेक्नोलॉजी में भी अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। आज भारत आईटी इंडस्ट्री में लीडर है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये सब हमने 76 साल और 77वें स्वतंत्रता दिवस तक हासिल किया है। ये भारत की उन्नति का, प्रगति का, संघर्ष का, आगे बढ़ने का जश्न है। और ये जश्न की तस्वीरें आप सीधे वाघा बॉर्डर से देख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।